बताएंगे कि पृथ्वी के किस भाग पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और किस भाग पर सबसे अधिक ठंडी पड़ती है और किस भाग पर तापमान समान होता है। आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी के कटिबंध हेडिंग है। ग्लोब बनाते हैं यानी पृथ्वी का एक नमूना बनाते हैं, चित्र द्वारा इसको समझते हैं। देखिए पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी बहुत सारे जो ग्लोब है उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा खींचा गया है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के दो भाग, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पर जो उसके ऊपर जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है और ये 0। भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण गोलार्ध में रेखा खींची गई है, उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच की जो जगह है, एक वो स्थान है, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध यानी इस क्षेत्र में क्या होती है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर मकर रेखा खींची गई है। एक मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो स्थान है पृथ्वी का, उसमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक तापमान रहता है। क्यों? क्योंकि